पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद शहरी रहमान ने कहा कि अभी कोई हतमी फैसले नहीं हुए। आज CEC का इजलास तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राब्ता कमेटी बनाने की मंजूरी देगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इलेक्शन से मुतालिक चारों सूबों में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इजलास में बहुत सी तजावीज़ आईं, हतमी फैसला आज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। MQM के वफ्द की आज इस्लामाबाद में नून लीग, काफ लीग और JUIF की क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के लिए 134 नशिस्तें दरकार हैं, जो कि PTI के पास नहीं। 100 नशिस्तें लेकर PTI मरकज़ में कैसे हुकूमत बनाएगी। नून लीग और दीगर इत्तेहादियों के पास हुकूमत बनाने के लिए 160 नशिस्तें हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। मरकज़ में नून लीग साबका इत्तेहादी जमातों से मिलकर मखलूत हुकूमत बनाएगी। नून लीग ने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर 16 माह कामयाब हुकूमत की। 6 माह में वादों के मुताबिक काम होते नजर आएंगे। PTI के हिमायत याफ्ता नौमुंतखब आज़ाद रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा का कहना है कि वो मज़ीद 50 नशिस्तें मिलने का इंतज़ार करेंगे। मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। इत्तेहादी हुकूमत बनाने का तजुर्बा कामयाब नहीं रहा। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का आज सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। BNP नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी ने आज हड़ताल की कॉल दे दी। पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, इसका जायजा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। अगर तहकीकात के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत हो तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। एबटाबाद से तेंदुए के 2 बच्चे जबरी के जंगलात से बरामद। महकमा जंगली हयात टीम ने तेंदुए के दोनों बच्चों को वाइल्ड लाइफ सेंटर मुंतकिल कर दिया। तेंदुए के दोनों बच्चों की उम्र 2 से 3 माह है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हल्कों के नताइज रोके गए इनमें पिंडी के NA 52, 53, 56 और 57, जेहलम का हल्का NA 60, मंडी बहाउद्दीन का NA 69, लाहौर के NA 126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का NA 87 शामिल है। पंजाब असम्बली के सरगोदा के हल्के PP 7, ननकाना साहब के PP 133, पिंडी के हल्कों PP 12, PP 15, PP 17, PP 53, मंडी बहाउद्दीन के PP 43, अटक के PP 4, टोबा टेक सिंह के PP 279 और मरी के हल्के PP 6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA 128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है। ये भी पता है कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई। पुलिस अफसरान इनके मुआविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 45 में वो 90,000 के फ़र्क से जीत रहे थे। रात 10 के बाद सब कुछ बदल गया था। RO ने उन समेत दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तदा लेकर आए हैं। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासुब सबसे ज़्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6%, सिंध में 43.7%, सूबा बलूचिस्तान में 42.9% और मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47.8% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट डाले गए। मुल्क भर में कुल 12,66,50,183 वोट रजिस्टर्ड थे। डायरेक्टर फाफिन मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं, टर्न आउट कम हुआ है, ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि ख़वातीन वोटर्स को बाहर लाएं।
नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम में ताखीर हुई तो पाकिस्तान के दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचने का खदशा है। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के जायजा मिशन का दौरा इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में मुतवक्के है, लेकिन यह हुकूमत की तश्कील से मशरूत है। इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने तूल पकड़ा तो आखिरी किस्त के इजरा में ताखीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के संगीन बहरान का सामना होगा। $1.2 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी और तीसरी किस्त नौमुंतखब हुकूमत के दोबारा काम शुरू करने के बाद ही जारी होगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से 2 फरवरी को ख़त्म होने वाला हफ्ता तक स्टेट बैंक के ज़खायर $173 बिलियन की कमी तकरीबन $8.4 अरब पर आ गए थे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 61,065 की सतह पर बंद। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाज के बायस बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। सूबे में अशिया खुरनोश और दीगर अशिया की किल्लत पैदा हो गई। चमन में टमाटर, प्याज और आलू का महदूद स्टॉक दस्तयाब है। टमाटर की कीमत ₹500 फी किलो तक पहुंच गई। साबिक MPA चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने कचहरी चौक रावलपिंडी के करीब फायरिंग की। चौधरी अदनान हॉस्पिटल में जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गए। चौधरी अदनान ने NS-57 से आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया था। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने वाली इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत में पूछा गया, क्या कानून आपको हक देता है कि आप थप्पड़ मारें? फिरदौस आशिक अवान ने कहा उन्होंने इस पर माजरत की है, उन्हें नहीं पता था ये साहब कौन है, लेकिन क्या कानून पुलिस एहलकारों को हक देता है कि किसी एक जमात की सऊलतकारी करें? इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। मुतालिका केस में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। फिरदौस आशिक ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मर्दान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। और शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 फैजपुर से काला शाकाकू तक बंद कर दी गई।